हेलो एवरीबॉडी। आज की क्लास में हम लोग नाउन पढ़ेंगे। ठीक है। नाउन से आप लोगों को लग रहा होगा कि यार बचपन में पढ़ा होगा, बहुत ईजी चीज़ है, लेकिन ठीक है, हम बेसिक भी देखेंगे और बेसिक से हम एडवांस तक बात करेंगे। जो आजकल एग्जामिनेशन में आ रहा है हम उसकी बात करेंगे। पहले जो बचपन की याद ताज़ा कर लेते हैं, जो बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने, उसको देखो। नाउन किसको कहते हैं, इसका नाउन का डेफिनेशन क्या है? नाउन का डेफिनेशन है, अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये बचपन में पढ़ा है आप लोगों ने। नाउन किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी थिंग वस्तु का नाम हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये देखो, आई हैव 5 रुपीज। आई हैव 5 रुपीज। हमारे पास कितने हैं? 5 रुपये हैं। तो ये जो रुपीज है ये क्या है? हमारा नाउन। ठीक है। सेकेंड मैंने एग्जांपल लिया है, आई हैव अ 5 रुपीज नोट। आराम से समझने की कोशिश करो इसको। मैंने कहा आई हैव 5 रुपीज। दूसरे सेंटेंस में हम कह रहे हैं आई हैव अ 5 रुपी नोट। यहां पे रुपीज, यहां पे रुपी। क्यों? यहां पे भी रुपीज होना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं होगा? इसको सीखते हैं हम लोग। सबसे पहले यही से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कंसेप्ट है। एग्जाम्सन में क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। ठीक है। पहले ये समझा देते हैं, फिर हम आपको बेसिक की तरफ ले चलते हैं। ये देखो, सिंगुलर या प्लूरल हम किसका बनाते हैं? नाउन का। ठीक है। नाउन या तो सिंगुलर होता है या तो प्लूरल होता है। जब सिंगुलर होता है तो उसमें एस या एस ऐड करके इसको हम क्या बनाते हैं? प्लूरल बनाते हैं। तो आई हैव 5 रुपीज, रुपी क्या है? नाउन है। अरे किसी का भी नाम हो, कुछ भी आप सोच सकते हो, वो क्या है? नाउन होता है। कोई भी नेमिंग वर्ड हो, वो क्या होगा? नाउन होगा। तो रुपी क्या है? नाउन है। तो इसमें हमने क्या किया है? एस लगा के इसको क्या कर दिया? प्लूरल बना दिया। आई हैव 5 रुपीज, हमारे पास 5, मेरे पास 5 रुपये हैं। ठीक है। अब लेकिन यहां पे आओ, आई हैव अ 5 रुपी नोट। मेरे पास एक 5 रुपये का नोट है। तो यहां पे रुपी क्या है? ये नाउन नहीं। नाउन क्या है? नोट है। यहां पे यही चीज समझना है हम लोगों को कि नाउन को आइडेंटिफाई करना कि नाउन कहां पे है। अब यहीं पे देखो, यहां पे रुपी क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव है ये। अब क्यों है एडजेक्टिव, वो समझते हैं। देखो, एडजेक्टिव किसको, किसकी विशेषता बताता है? किसको क्वालिफाई करता है? नाउन को क्वालिफाई करता है। यहां पे क्या है? अ 5 रुपी नोट। नोट कैसा? तो 5 रुपये का। तो ये किसके लिए बता रहा है? ये देखो, ये रुपी क्या किसके को बता रहा है? नोट को बता रहा है। एक कन्फ्यूजन और होगा आप लोगों को कि अ लगा हुआ है। अरे भैया, ये अ है ना, ये नोट के लिए आया हुआ है। ये जो है ना, ये आर्टिकल, ये नोट के लिए आया हुआ है, रुपी के लिए नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? ये रुपीज़ जो है नाउन का काम कर रहा है, या नाउन के रूप में है, तो यहाँ पे रुपीज़ होगा। लेकिन यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। ये नोट की विशेषता बता रहा है। कितने रुपए हैं? 5 रुपये का नोट है। तो नोट को जो क्वालिफाई कर रहा है, नोट यहाँ पे क्या है? हमारा नाउन है। और नाउन को ये क्वालिफाई कर रहा है कौन? रुपी। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल। मैंने कहा आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल। यहां पे ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये गर्ल की विशेषता बता रहा है कि सुंदर लड़की। कैसी लड़की? तो सुंदर लड़की। लेकिन फिर यहीं पे मैं कहूं आई सॉ ब्यूटीफुल गर्ल्स। देखो, ब्यूटीफुल को हमने प्लूरल नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव का प्लूरल होता ही नहीं है। प्लूरल कौन सा हो गया? नाउन। आई सॉ ब्यूटीफुल गर्ल्स, मैंने सुंदर लड़कियों को देखा। ये बात आप क्लियर समझो इस बात को, कि जब भी हम प्लूरल फॉर्म में बना, अगर कन्वर्ट करना है तो हम नाउन को करेंगे, ना कि एडजेक्टिव को।
आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल, मैंने एक सुंदर लड़की देखा। तो अ ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। फिर मैं ये कह रहा हूँ आई सॉ ब्यूटीफुल गर्ल्स, देखो प्लूरल किसको बनाया, नाउन को बनाया, गर्ल्स क्या है, नाउन है, तो हमने किसको बनाया, प्लूरल नाउन को बनाया, ना कि ब्यूटीफुल को बनाया। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और कभी भी एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता। ये आपके एग्जामिनेशन में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो एडजेक्टिव को प्लूरल कर देता है। जैसे यदि यहीं पे कहूँ आई हैव अ 5 रुपीज़ नोट अगर कर दूँ तो यहाँ पे रुपी क्या है, अगर रुपीज़ कर दूँ तो रुपीज़ यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। और जब हम एडजेक्टिव को प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगी हमारे से, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, रुपी होगा, नॉट रुपीज़ होगा, राइट। मैंने ये इसलिए पहले समझा दिया आपको कि देखो कि नाउन को आइडेंटिफाई करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि एग्जाम्सन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहले हम लोग कंसेप्ट करेंगे, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम्सन में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। सबसे पहले अब पहले बचपन की यात्रा कर लेते हैं, जो बचपन में आप लोगों ने पढ़ा है, पहले उसको देख लो आप, ठीक है। तो नाउन तो समझ में आ गई कि नाउन किसी के पर्सन, प्लेस और थिंग, या तो किसी का व्यक्ति का नाम हो सकता है, कोई जगह हो सकता है, या कोई वस्तु हो सकता है। कुछ भी नाम सोच लो, कुछ भी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की बात कह रहा हूँ, कोई भी नाम नेमिंग वर्ड होगा वो क्या होगा, नाउन होगा। ये तो क्लियर है। अब देखो नाउन कितने तरह के होते हैं, तो अब बचपन की बात है, छोटे क्लास में पढ़ा होगा। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं, किसी व्यक्ति के नाम को बोलेंगे। पर्सनल एक, जैसे रवि हो गया, दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, मुंबई हो गया, मद्रास हो गया, किसी का भी नाम ले लो, पर्सनल एक, तो वो क्या हो गया, पर्सनल नाउन हो गया। कॉमन नाउन, जो कॉमन हो, जैसे बॉयज़, गर्ल्स, किसी एक का नाम तो नहीं है, ठीक है, तो ये कॉमन नाउन हो गया। कलेक्टिव नाउन, जो कलेक्शन में हो, जैसे टीम, अब टीम में एक बंदे तो नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं किसी, ठीक है, तो टीम। आर्मी, आर्मी में अब एक को तो हम नहीं कहेंगे ना, एक आर्मी, दो आर्मी, एक वो पूरी आर्मी होती है, आर्मी में बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, तो वो आर्मी। मटेरियल नाउन, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, वुड ले लो, जो भी मटेरियल है, वस्तु, वो सारे किस में आ जाएंगे, मटेरियल नाउन में आ जाएंगे। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। ये स्टेट को दिखाता है, ये एक्शन को दिखाता है, सब बचपन में पढ़ा है आप लोगों ने। जैसे पॉवर्टी, गरीबी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये सारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, राइट। अब नाउन को फिर हम दूसरे तरह से भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसको आप काउंट कर सकते हैं, बुक हो गया, पेन हो गया, बॉय हो गया, गर्ल्स हो गया, ये सारा मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, जरूरत ही नहीं है, फिर भी एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं अपने को। अनकाउंटेबल नाउन, जिसको आप गिनती नहीं कर सकते, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, शुगर हो गया, ये सारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, राइट। ये तो हो गई बचपन की बातें जो बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग आते हैं मुद्दे की तरफ। मेन मुद्दा क्या है, अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं नाउन पे बेस्ड, ठीक है, हम उसको सबसे पहले आप डिस्कस करेंगे कि कैसा क्वेश्चन होगा। तो पहले क्वेश्चन से हम क्या करेंगे कि एक कंसेप्ट करेंगे, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, राइट। आपको अगर नोट डाउन करना है तो इसको नोट डाउन करो, और फिर हम कंसेप्ट की तरफ अब एक एक करके हम बढ़ना शुरू करते हैं। अब इसको नोट डाउन करो तब तक। अब देखो हम कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब देखो वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। ध्यान रखना, जब किसी कभी भी सेंटेंस में वन ऑफ होगा तो उसके बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, राइट। वन ऑफ इज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन, ठीक है। हमेशा याद रखना, मैंने क्या कहा कि वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल नाउन आता है। वन ऑफ इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन, ठीक है। अब अपने को क्या पता चल गया कि वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, ये कंसेप्ट है।
एक एग्जाम्पल देखो, वन ऑफ द इंटेलिजेंट बॉयज, वन ऑफ द इंटेलिजेंट बॉयज, यहाँ पे बॉयज होगा, क्यों? क्योंकि वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, ठीक है। वन ऑफ द बुक्स, नॉट बुक, वन ऑफ के बाद क्या आएगा? हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। ये कंसेप्ट है, ये लर्न करना पड़ेगा, ध्यान रखो आप इस बात को। ये बात समझ में आई? कभी भी वन ऑफ हो तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो क्या आएगा? प्लूरल आएगा, राइट? वन ऑफ इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन, राइट? अब देखो, ये एग्जाम्पल में आए हुए क्वेश्चंस हैं। मैंने अभी आपको कब बताया था, क्या बताया था कि एक कंसेप्ट करेंगे, समझाएंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आए हुए। अभी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया, अभी आपको मैंने बता दिया कि वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। अब जो सेंटेंस दिया हुआ है, जो एग्जामिनेशन में आया हुआ सेंटेंस है, इसमें आप देखो कि कहाँ गलती है। ये रूल आपको पता चला? अब देखो, वन ऑफ द फाइनेस्ट बिलीफ, अभी हम लोगों ने पढ़ा है वन ऑफ। देखो, जब कभी भी हम एरर डिटेक्ट करते हैं तो ध्यान रखना, हम फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरुआत से ही हम एक एक वर्ड को देख के चलते हैं। अभी हमारे को इस सेंटेंस में शुरू में ही क्या पता चल रहा है? वन ऑफ। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि वन ऑफ इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन। वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। ये अभी हम लोगों ने कंसेप्ट में सीखा है। तो अभी ये जो सेंटेंस है इसमें स्टार्टिंग ही हो रहा है वन ऑफ। इसका मतलब हम जैसे ही वन ऑफ दिखेगा तो हम ये देखेंगे कि यार इसके बाद जो नाउन है वो प्लूरल है या सिंगुलर है, ठीक है? क्योंकि अपने को क्या चाहिए? प्लूरल चाहिए। यदि प्लूरल है तो ठीक है, फिर आगे की गलती हम ढूंढेंगे, राइट? अब देखो, वन ऑफ द फाइनेस्ट बिलीफ, बिलीफ क्या है भाई साहब? नाउन है, विश्वास। बिलीफ नाउन होता है और बिलीव, BELIEVE, बिलीव क्या होता है? वर्ब, विश्वास करना। ये हो गया विश्वास, ये हुआ विश्वास करना। तो ये क्या है? नाउन है। और यहाँ क्या है? सिंगुलर है। और अभी अभी हम लोगों ने क्या सीखा है कि जब वन ऑफ हो तो नाउन क्या हमेशा आएगा? प्लूरल आएगा, ठीक है ना? इसका मतलब गलती कहाँ है? यहाँ पे है। मिस्टेक कहाँ है? यहाँ पे है। वन ऑफ द फाइनेस्ट बिलीफ नहीं होगा, वन ऑफ द फाइनेस्ट बिलीफ्स होगा। क्या होगा? बिलीफ्स होगा। समझ में आ गई बात? देखो, यदि अपने को कंसेप्ट पता है तो एरर डिटेक्ट करना बहुत ही इजी हो जाता है, ठीक है? ये बात समझ में आई? बिलीफ क्या है? नाउन है। बिलीव क्या है? वर्ब है। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा था कि वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। तो यहाँ तो क्या है? यहाँ तो सिंगुलर है, नाउन है, लेकिन ये क्या है? सिंगुलर है। तो इसको हम क्या कर देंगे? प्लूरल कर देंगे। गलती तो यहीं पे है। वन ऑफ द फाइनेस्ट बिलीव्स वाज दैट हर फ्रेंड shouted at her with a view to making her aware of her repeated lapses. इतना आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, हम एरर तो यहीं मिल गया अपने को, है ना? क्यों? क्योंकि वन ऑफ के बाद हमेशा क्या आता है? प्लूरल नाउन आता है, ठीक है ना? एक कंसेप्ट सीखा, उस पर हमने एरर भी देख लिया। अब ऐसा एरर आएगा तो आप कभी लाइफ पे भूल नहीं पाओगे, ठीक है ना? इसको नोट डाउन करो, फिर हम दूसरा कंसेप्ट देखते हैं और उस पर बेस फिर हम एरर देखेंगे। हम ऐसे ही आगे बढ़ते चलेंगे, राइट? अब इसको नोट डाउन करो। देखो, कंपाउंड नाउन के रूट वर्ड को प्लूरल बनाया जाता है। कंपाउंड नाउन, अब कंपाउंड नाउन पता होगा आप लोगों को, फिर भी मैं बता देता हूँ। जो दो वर्ड मिलके एक सेंस देते हैं ना, वो कंपाउंड नाउन कहलाते हैं, ठीक है? वैसे नाउन जो दो वर्ड मिलके बने होते हैं और एक सेंस देता है, वो क्या कहलाता है? कंपाउंड नाउन कहलाता है, ठीक है? कंसेप्ट ये है कि कंपाउंड नाउन के रूट वर्ड को प्लूरल बनाया जाता है। अब रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड मतलब मेन वर्ड जिस पे सेंस डेवलप होता है। जैसे मैं ये कहता हूँ स्टेप सन, तो इसमें रूट वर्ड क्या है? सन है। सन में बेटा, कैसा बेटा? सौतेला बेटा,
ठीक है, तो इसका मतलब सन क्या हो गया, रूट वर्ड हो गया। जैसे चीफ मिनिस्टर, तो मिनिस्टर रूट वर्ड हो गया, मुख्य ये है। कैसा मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, अब मिनिस्टर में लगाते चलो, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर। इसका मतलब रूट वर्ड क्या हो गया हमारा, मिनिस्टर हो गया। उसी तरह से गर्लफ्रेंड, तो फ्रेंड हमारा क्या है, रूट वर्ड हो गया। रूट वर्ड मतलब मुख्य हो गया। अब जैसे गर्लफ्रेंड कर लो, बॉयफ्रेंड कर लो, तो क्या हुआ, फ्रेंड तो यही रहा, इसमें क्या चेंज हो गया, गर्ल से बॉय कर दिया आपने। कॉमन फ्रेंड, ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा यही हुआ हमारा रूट वर्ड, जो मुख्य वर्ड होता है। ठीक, मैंने अभी बताया कि कंपाउंड नाउन के रूट वर्ड को प्लूरल बनाया जाता है। हमारा कंसेप्ट क्या है, जो कंपाउंड नाउन होगा उसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो कौन बनेगा, उसमें दो वर्ड है हमारे पास, है ना। एक तो सिंपल है, दूसरा हमारा रूट वर्ड है। तो रूट वर्ड को हमेशा प्लूरल बनाया जाएगा, ध्यान रखना। जैसे स्टेप सन, इसमें रूट वर्ड क्या है हमारा, सन है, तो यहाँ सन को हम सन्स कर देंगे, स्टेप सन्स। ये अगर करते हैं स्टेप्स सन्स, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और इसी तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, इस कंसेप्ट पे बेस्ड ऐसे ही क्वेश्चंस दिए जाते हैं, स्टेप्स कर देगा और सन्स कर देगा। आपको नहीं पता तो आप गलत कर जाओगे, ठीक है। चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, क्यों, क्योंकि रूट वर्ड क्या है हमारा, मिनिस्टर है, तो उसको क्या हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर्स। गर्लफ्रेंड, तो गर्लफ्रेंड, तो गर्ल फ्रेंड्स, फ्रेंड को हम क्या कर देंगे, फ्रेंड्स कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारा रूट वर्ड क्या है, फ्रेंड है। लेकिन यहीं पे यदि हम गर्ल्स फ्रेंड कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने क्या कंसेप्ट सीखा, बिल्कुल आराम से समझिए इसको, कि जो कंपाउंड नाउन के रूट वर्ड को हमेशा हम प्लूरल बनाते हैं। जब कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाना हो तो कंपाउंड नाउन का जो रूट वर्ड होगा, रूट अब समझ, आप अभी तो मैंने समझाया, रूट वर्ड जो मुख्य होता है, जिस पे बेस होता है, तो जो रूट वर्ड है उसी को हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे चीफ मिनिस्टर, तो मिनिस्टर यहाँ पे क्या है हमारा, रूट वर्ड है, तो मिनिस्टर को क्या कर देंगे हम, मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, नॉट चीफ्स। चीफ में भी एस लगा दो, नो, गलत हो जाएगा। स्टेप सन, तो सन्स होगा, स्टेप वैसे ही रह जाएगा, स्टेप्स नहीं करेंगे। अगर दोनों को कर देंगे तो गलत हो जाएगा, राइट। हम लोग को जो क्वेश्चन जो आता है ना, ऐसे ही आता है। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हम लोग ने ये कंसेप्ट पढ़ा है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या गलती है, ठीक है। आओ पढ़ो, पूरे सेंटेंस को पढ़ो। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स, आगे यहाँ पे देखो, गर्ल्स स्टूडेंट्स, ये क्या है, कंपाउंड नाउन है, गर्ल्स स्टूडेंट्स, है ना, कंपाउंड नाउन है, दो वर्ड मिलकर एक नाउन बना रहा है। अब अभी हम लोगों ने क्या सीखा है, जो कंपाउंड नाउन हो और उसको प्लूरल के रूप में यूज करना हो तो उसके रूट वर्ड को हम प्लूरल बनाएंगे। तो इसमें रूट वर्ड क्या है, स्टूडेंट्स है ना, गर्ल स्टूडेंट या बॉय स्टूडेंट, ठीक है ना। लेकिन स्टूडेंट तो स्टूडेंट ही है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा, स्टूडेंट्स होगा, गर्ल्स नहीं होगा। यहाँ पे क्या गलती है कि गर्ल्स भी है और स्टूडेंट्स भी है, मतलब ये भी प्लूरल और ये भी प्लूरल नहीं। हम लोगों ने भी क्या सीखा है कि कंपाउंड नाउन के रूट वर्ड को प्लूरल बनाया जाता है। इसका जो रूट वर्ड है, रूट वर्ड क्या है, स्टूडेंट है, तो ये प्लूरल तो ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन गर्ल्स यहाँ पे ये गलत है। इसका मतलब हमारा ए, जो आंसर होगा क्या होगा हमारा, ए होगा। हमारे इन पार्ट में गलती है, बात समझ में आ रही है। देखो क्या है, कंसेप्ट पता है, एरर पे यूं ही उंगली चला जाएगा कि ये एरर रहा, सेकेंड में एरर। इसलिए कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है तो फिर पता नहीं, आप तुक्का लगा रहे हो, पता नहीं क्या कंसेप्ट पता ही नहीं है, ठीक है। अब इसको नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ आते हैं, ठीक है। देखो इस कंसेप्ट को
को समझने से पहले फिर पीछे की तरफ जाते हैं। अभी हम लोगों ने क्या सीखा था, जो कंपाउंड नाउन होता है उसको प्लूरल बनाएंगे तो उसके रूट वर्ड को हम प्लूरल बनाते हैं। लेकिन अभी जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ ये अलग है। क्या कि मैन एंड वुमन, मैन और वुमन से बने कंपाउंड नाउन के दोनों पार्ट्स को प्लूरल बनाएंगे हम। मैन या फिर वुमन दोनों से मिलके, मैन या फिर वुमन दोनों मिलकर जब कोई कंपाउंड नाउन बनाएंगे तो जब फिर हम अपने को जब उसको प्लूरल बनाना होगा तो इसके दोनों पार्ट्स को हम प्लूरल बनाएंगे। ये ध्यान रखना। अभी हम लोगों ने क्या बात की थी, क्या सीखा था कि कंपाउंड नाउन के को जब प्लूरल बनाएंगे तो उसके रूट वर्ड को हम प्लूरल बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे अभी क्या कह रहे हैं हम कि मैन या फिर वुमन दोनों मिलके जब दोनों ये है ना, या तो मैन हो या तो फिर वुमन हो, तो ये मिलके जब कभी कोई कंपाउंड नाउन बनाएंगे तो उसके दोनों पार्ट्स को प्लूरल बनाएंगे हम। जैसे मैन सर्वेंट, देखो मैन सर्वेंट ये क्या है, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, कंपाउंड नाउन बना रहे हैं, है ना। तो इसको जब प्लूरल बनाएंगे तो हम मैन को मेन कर देंगे, ये भी प्लूरल, और सर्वेंट को हम सर्वेंट्स कर देंगे, ये भी प्लूरल। मतलब रूट वर्ड भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, दोनों प्लूरल बन जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा था, ये बात समझ में आई। कंफ्यूज मत कर जाना। पहले अभी हम लोगों ने क्या सीखा है कि कंपाउंड नाउन के, नॉर्मली कंपाउंड नाउन के रूट वर्ड को हम प्लूरल बनाते हैं। लेकिन अभी क्या कह रहा हूँ फिर मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि मैन एंड वुमन से बने कंपाउंड नाउन्स के दोनों पार्ट्स को प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मैन सर्वेंट, देखो मैन है सर्वेंट है, ये दोनों मिलकर कंपाउंड नाउन बनाया है। तो जब इसको प्लूरल बनाना होगा तो मैन को हम मेन कर देंगे, मेन प्लूरल होता है मैन का, और सर्वेंट का क्या हो जाएगा, सर्वेंट्स होगा, मेन सर्वेंट्स। ये ध्यान रखना। एग्जामिनर इसी का फ़ायदा उठाता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। इसलिए जो कंसेप्ट शुड बी क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड। कंसेप्ट एकदम बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं करना है। बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़ी सा अंतर होता है। अभी देखो हो गया ना, कंपाउंड नाउन के बारे में अभी दो बातें हम लोगों ने की है। अब इससे पहले बताया कि जो रूट वर्ड को हम प्लूरल बनाएंगे, लेकिन अभी क्या कह रहे हैं कि दोनों को पार्ट्स को हम प्लूरल बनाएंगे। कब, जब या तो उसमें मेन लगा हो या तो फिर वुमन लगा हो, राइट। मैन टीचर, तो मैं इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे, मैन का प्लूरल क्या होता है, मेन होता है, और टीचर का टीचर्स, राइट। ये बात समझ में आई। इसको ध्यान रखना है इन सब बातों का। यही छोटी छोटी बातें होती है, दिखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन एग्जामिनेशन में बच्चों से गलती हो जाती है। सिलेक्शन नहीं होने का एक बहुत बड़ा कारण ये सब होता है, ठीक है। अब देखो इसी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या है, द मेजॉरिटी ऑफ द वुमन टीचर्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसीडर देयर डिमांड्स। द मेजॉरिटी ऑफ द वुमन टीचर्स, ये देखो ये क्या है, कंपाउंड नाउन है, ये पता है ना अपने को, कंपाउंड नाउन। और अभी हम लोगों ने क्या सीखा है, यदि ऐसा कंपाउंड नाउन जिसपे मैन या वुमन लगा हो पहले, तो क्या है, उसमें दोनों पार्ट को हम प्लूरल कर देंगे। तो वुमन का क्या हो जाएगा, वीमेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वीमेन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वुमन की जगह पे वीमन होना चाहिए, WOMEN होना चाहिए। तो गलती हमारी कहाँ है, यहाँ मिस्टेक कहाँ है, इस पार्ट में, यहाँ पे द मेजॉरिटी ऑफ द वीमेन, नॉट वुमन टीचर्स, वीमेन टीचर्स, टीचर्स भी प्लूरल एंड वुमन भी प्लूरल। क्यों, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या सीखा है, क्या कंसेप्ट में क्या सीखा है, मैन और वुमन से बने कंपाउंड नाउन के दोनों पार्ट्स को प्लूरल बनाया जाता है। यह कंसेप्ट है हमारा, ठीक है ना, रूल है हमारा, और इसी रूल पे बेस्ड हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा। देखो अभी हमने कंपाउंड नाउन से दो देखा, क्या देखा, एक में देखा कि रूट वर्ड को हम प्लूरल बनाते हैं, और दूसरे में क्या देख रहे हैं, हम दोनों पार्ट्स को हम क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। यही कंफ्यूज नहीं करना है, सिलेक्शन बच्चों का नहीं होने का यही सब सारा कारण होता है। ये तो मैं अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे हज़ारों एग्जांपल्स बनाएंगे इंग्लिश में,
ठीक है, अब इसको नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे फिर आते हैं। ठीक है, नोट डाउन करो आप। देखो, ऐसे नाउन्स जिसका अंत फुल से हो, मतलब FUL जिसमें लास्ट में हो, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए उसमें हम S का यूज करते हैं। जैसे कप फुल, तो इसको हम क्या करेंगे, प्लूरल कैसे बनेगा, कप फुल्स। हैंड फुल, तो क्या बनेगा, हैंड फुल्स। माउथ फुल, तो ये क्या बनेगा, माउथ फुल्स। ग्लास फुल, ये क्या बनेगा, ग्लास फुल्स। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्या करेगा, कप फुल है, इसको क्या करेगा, कप्स फुल कर देगा, तो गलत हो गया। इसको क्या होगा, इसका करेक्ट क्या होगा, कप फुल्स। हैंडफुल है, इसका प्लूरल हैंडफुल्स होता है, और एग्जामिनेशन में कैसे आएगा, हैंड्स फुल, मतलब हैंड को प्लूरल कर देगा, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्या होगा, हैंड फुल्स। माउथ फुल्स, जैसे यहाँ माउथ है तो इसको प्लूरल कर देगा, माउथ्स फुल, नो, इसका करेक्ट क्या होगा, प्लूरल, माउथ फुल्स। ग्लास फुल, इसका प्लूरल ग्लास फुल्स, लेकिन एग्जाम्पल में क्या दे सकता है आपको, ग्लास फुल को कर लेगा ग्लासेस फुल, तो ग्लासेस फुल नहीं होगा, क्या होगा, ग्लास फुल्स। ठीक है, ये कंसेप्ट ध्यान रखिए। फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया है, वो फिर हम देखेंगे। क्या मैंने बताया कि ऐसे नाउन जिसका अंत फुल से हो, FUL फुल, तो उसके लास्ट में, उसके अंत में, फुल में हम S लगाते हैं। जहाँ फुल होगा ना, FUL फुल, उसमें हमें, जैसे फुल है ना, कप फुल, फुल में क्या लगा दिया, S लगा दिया, कप फुल्स। ठीक है, न कि कप्स फुल, नहीं। एग्जाम्पल में अगर ऐसा दे रखा है कप्स फुल, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और मैं इसलिए कप्स फुल इसलिए कह रहा हूँ कि इस पर बेस्ट क्वेश्चन आया है, कप्स फुल पे आपका क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, चलो, कंसेप्ट समझ में आ गई हम लोगों को। अब देखो नाउन में क्या है ना, कि आपको लर्न करने की जरूरत है बहुत ज़्यादा, ये कंसेप्ट सारा लर्न करना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखो, इट इज अ हाफ फुल टू टेक अ कप्स फुल ऑफ अ टी 5 times a day। अभी तो हम लोगों ने बात की है, क्या बात की है, कि कप्स फुल नहीं होता, कप्स फुल नहीं होता, क्या होता है, कप फुल। तो यहां पे कप्स फुल की जगह पे क्या हो जाएगा, कप फुल, क्या हो जाएगा, कप फुल। इसका मतलब एरर कहाँ है, यहां है। देखो, कंसेप्ट पता होता है तो सेकंड नहीं लगता है एरर डिटेक्ट करने में, पता करने में, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, आपको लर्न होना चाहिए ये सारी चीज़ें। कप फुल है तो इसका कप फुल होगा, और मैंने कंसेप्ट क्या बताया, ऐसा नाउन जिसके अंत में फुल हो, तो फुल में हम क्या लगाते हैं, S लगाते हैं, उसको प्लूरल बनाने के लिए। कंसेप्ट मेरा यही है। ठीक है, कप फुल तो कप्स फुल, हैंडफुल तो हैंडफुल्स। कप फुल पे क्वेश्चन आ गया, कभी आपको हेडफुल पे आ सकता है, कभी माउथफुल दे सकता है, कभी ग्लास फुल हो सकता है। ठीक है ना, ये बात समझ में आई कप फुल का। ठीक है, समझ में आएगी बात। चलो, इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं। देखो, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल में ही यूज होता है, उसका सिंगुलर हम यूज नहीं कर सकते, उसका सिंगुलर होता ही नहीं है। जैसे कैटल, ये हमेशा प्लूरल में आता है। पीपल, लोग, देखो कैटल मवेशी तो बहुत सारा होगा, हम एक तो नहीं कह रहे हैं, तो ये हमेशा प्लूरल होता है। पीपल, लोग, वो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो ये क्या प्लूरल होगा। जेंट्री किसको कहते हैं, अमीर लोगों को। ठीक है, तो ये भी प्लूरल होता है। प्रेजेंट्री क्या होता है, खेती से संबंधित, जो किसान आप कह लो उसको, ठीक है, छोटे लेवल के किसान को कह लो। तो अब किसान एक तो नहीं हुआ ना, 1 2 3 4 5, वो हजारों लाखों हो सकता है। इलेक्टोरेट क्या होता है, जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो ये हमेशा प्लूरल होता है, ध्यान रखना। नोबिलिटी, रिचेज, धनी। ऑड्स, आर्म्स, आर्म्स कौन सा, आर्म्स 2 होते हैं, ध्यान रखना, ये मैं अभी इसको क्लियर कर रहा हूँ। ट्राउजर्स, पैंट्स,
पतलून्स, शूज, सैंडल्स, ये सारे क्या होते हैं, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। इसको लर्न करना पड़ेगा आपको, ठीक है, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं इसका। आप एक दो बार देखोगे समझ में आ जाएगी। देखो कैटल है, अब ऐसे समझो ना, कैटल है, कैटल मतलब मवेशी। अब मवेशी एक तो हो नहीं सकता ना, तो क्या होगा, ये प्लूरल है। पीपल, लोग, लोग तो बहुत सारे होंगे, लोग हम एक तो नहीं कहते, तो लोग बहुत सारे होंगे। जेंट्री एक तो नहीं होगा ना, धनी लोग, धनवान लोग, तो बहुत सारे धनवान लोग। पिजेंट्री, किसान, किसान से संबंधित, तो बहुत सारे होंगे, ठीक है। इलेक्टोरेट्स, किसको बोलेंगे इलेक्टोरेट, जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो वो बहुत सारे लोग होंगे, एक तो होगा नहीं। तो आपको सेंस समझना है, लर्न करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सेंस समझ में आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमेशा प्लूरल ही होगा। क्यों होगा, आपको समझ में आ रही है, इसकी मीनिंग से समझ में आ रही है, ठीक है। मैं एक को इसको डिस्कस करता हूँ, आर्म्स, ARMS, आर्म्स, इस सिंगुलर में भी यूज होता है, ARMR। देखो आर्म्स का मतलब होता है, आपने सुना होगा, आर्म्स एंड एम्यूनेशन, गोला बारूद, अस्त्र शस्त्र की जहाँ पे बात करते हैं, तो वहाँ पे ये हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। लेकिन आप, ये रहा आर्म्स, ये रहा दो, समझ रहे हो बात। तो जब हम आर्म अपने आर्म की बात करेंगे तो ये सिंगुलर होगा, और जब इस दो आर्म की बात करेंगे तो प्लूरल होगा, आर्म्स होगा। ये देखना होगा कि ये आर्म्स कहाँ यूज हुआ है, सेंस पता करना है, सेंस देखना होगा कि आर्म्स ये प्लूरल है या सिंगुलर है। अगर प्लूरल में यूज होगा तो ये देखेंगे कि सेंटेंस में कहाँ पे है कि ये प्लूरल ही। अगर आर्म्स एंड एम्यूनेशन के सेंस में हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा ये प्लूरल ही होगा। लेकिन आर्म्स अगर हमारी बाँह के सेंस में आएगा तो ये सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। जब हम एक बाँह की बात करेंगे, एक आर्म की बात करेंगे तो सिंगुलर होगा, जब हम दो की बात करेंगे या दो से ज़्यादा की बात करेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आर्म्स हो जाएगा। इसको ध्यान रखना इन सब बातों को। और ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स वहाँ वो डालते हैं, ये मत समझ लेना कि आर्म्स हमेशा प्लूरल ही होता है, बिल्कुल होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आर्म्स हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन जब उसका सेंस गोला बारूद के सेंस में हो। लेकिन जब अपने बाँह के बारे में बात हो, आर्म्स के बारे में बात हो, तो वहाँ पे सिंगुलर भी हो सकता है और ये प्लूरल भी हो सकता है। इसीलिए जब हम पढ़ेंगे ना सेंटेंस को तो उसको देखेंगे ये आर्म्स किस सेंस में यूज हुआ है, ये बाँह के सेंस में हुआ है या फिर गोला बारूद के सेंस में यूज हुआ है। अगर गोला बारूद के सेंस में यूज हुआ है तो ये आर्म्स होगा, हमेशा प्लूरल ही होगा। लेकिन जब हम अपनी बात कर रहे हैं, इस आर्म की बात कर रहे हैं, तो ये आर्म भी होगा एंड आर्म्स भी होगा, मतलब ये सिंगुलर भी होगा, प्लूरल भी होगा। इसलिए कह रहा हूँ कि जब कभी भी हम किसी चीज़ को लर्न करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो उसको बहुत डीपली समझने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चा हमारा कहाँ कंफ्यूज होगा, क्योंकि उसको तो छांटना है, ये सिलेक्शन प्रोसेस तो है नहीं, एलिमिनेशन प्रोसेस है। इसीलिए वहाँ पे सावधान होने की ज़रूरत है, राइट। चलो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आया है वो हम देखते हैं कि क्या है, ठीक है। ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है, बहुत सारे हैं। मैंने ये एग्जाम्पल कुछ लिया है आपके लिए जो इम्पोर्टेंट था, कि जो हमेशा प्लूरल में यूज होता है, ऐसे ना हो जो हमेशा प्लूरल में यूज होता है। देखो जो मैंने अभी लिख रखा है इसी वर्ड से आया हुआ है एरर। ये देखो, इन द लास्ट इलेक्शंस द इलेक्टोरेट्स, अब आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अभी हमने क्या देखा है, क्या इलेक्टोरेट क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है। जब इलेक्टोरेट वर्ड ही प्लूरल है तो उसमें हम SEIS क्यों लगाएंगे, इसका मतलब ये इलेक्टोरेट्स नहीं होगा, है ना। एस तो नहीं लगेगा ना इसमें, क्यों, क्योंकि इलेक्टोरेट वर्ड ही प्लूरल है, तो इसमें हम एस क्यों लगाएंगे। हम तो किसी भी नाउन में SEIS क्यों लगाते हैं, उसको प्लूरल करने के लिए, उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए। काऊ है तो काउज कर दिया, बॉय है तो बॉयज कर दिया, गर्ल है तो गर्ल्स कर दिया। एस क्यों लगाया, प्लूरल करने के लिए, प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए। यहाँ पे इलेक्टोरेट तो हमारा ऑलरेडी प्लूरल है ही, जब प्लूरल है ही तो फिर इसको हम
SEIS क्यों लगाएंगे? यदि हम लगाते हैं तो गलत हो जाएगा। देखो प्रॉब्लम ऐसे आएगा आपको, इसमें से कोई सा भी वर्ड उठा कर दे देगा, यहाँ पे यूज कर लेगा। अब आप समझो, अब आपको पता है कि ये प्लूरल है, फिर उसमें SES तो लगाना ही नहीं है, बात खत्म। ठीक है, अब इसको नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको नोट डाउन करो। देखो, यदि नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन हो, यदि नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन हो, तो प्रेपोजिशन के दोनों तरफ का जो नाउन होगा वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। क्या है कंसेप्ट? यदि नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन हो, तो प्रेपोजिशन के दोनों तरफ का जो नाउन्स होगा वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। ये बात समझ में आई? एक देखो एग्जांपल, डे आफ्टर डे। आफ्टर क्या है हमारा? प्रेपोजिशन है, तो उसके पहले का नाउन डे, उसके बाद का नाउन डे, ये दोनों क्या होगा? सिंगुलर होगा। हमेशा ध्यान रखना, प्रेपोजिशन से पहले का नाउन और प्रीपोजिशन के बाद का नाउन दोनों क्या होता है? सिंगुलर होता है। मेरी बात समझ में आ गई? मैं कह रहा हूं कि प्रेपोजिशन से पहले जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा, प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन होगा वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। डे बाई डे, बाई क्या है? प्रेपोजिशन है। अब देखो, प्रेपोजिशन से पहले डे नाउन है, तो ये क्या होगा? सिंगुलर होगा। प्रेपोजिशन के बाद का जो नाउन होगा वो भी सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा। डेज बाय डेज नहीं, गलत। डेज आफ्टर डेज, नो, डे आफ्टर डे। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट क्या है कि प्रीपोजिशन से पहले का नाउन एंड प्रीपोजिशन के बाद का नाउन दोनों क्या होता है? सिंगुलर होता है। दिस इज द कंसेप्ट। अब क्वेश्चन कैसे आता है? अब ये क्या कर देगा? डे आफ्टर डे होना चाहिए, तो वहां आ जाएगा डेज आफ्टर डेज। ये बात समझ में आ गई? ठीक है ना? ये ऐसे हो जाएगा। तो कंसेप्ट ध्यान रखना कि यदि नाउन हो और प्लस प्रीपोजिशन हो प्लस फिर नाउन हो, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो दोनों तरफ का जो नाउन होगा, प्रीपोजिशन से पहले का नाउन और प्रीपोजिशन के बाद का जो नाउन होगा, दोनों क्या होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट है। अब देखो क्वेश्चन, देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे है। देखो, women after women climbed the rostrum to speak against the cruel practices of dowry and bride burning। देखो सेंटेंस तो कितना बड़ा दे रखा है, गलती तो सामने नहीं दिख गया। क्या दे रखा है? women after women, women प्लूरल, ये भी women प्लूरल। और अभी हम लोगों ने क्या सीखा है कि जो प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन से पहले का नाउन ये नाउन, अब प्रीपोजिशन के बाद का नाउन दोनों क्या होता है? सिंगुलर होता है। यदि अभी हमने कंसेप्ट क्या सीखा है? नाउन, दिस इज नाउन, वुमन नाउन है, आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन है, तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। देखो कंसेप्ट देखो कैसे यूज होता है एग्जाम्पल में। नाउन, दिस इज नाउन, वुमन नाउन, आफ्टर प्रेपोजिशन, तो नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा है? नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन। अगर ऐसा है तो हम क्या होगा? जो प्रेपोजिशन से पहले का नाउन और प्रेपोजिशन से बाद का नाउन, दोनों नाउन क्या होगा? सिंगुलर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रखा है? यहाँ पे क्या दे रखा है? प्रेपोजिशन से पहले का नाउन भी प्लूरल है, वुमेन, WOMEN। हाँ, हमारा होता क्या है? WOMAN, वुमन, ये सिंगुलर होता है, और इसका प्लूरल होता है WOMEN, विमन। तो ये क्या दे रखा है? प्रीपोजिशन से पहले का नाउन प्लूरल और प्रीपोजिशन के बाद का नाउन प्लूरल। तो क्या है? ये गलत हो गया ना। कंसेप्ट तो ये नहीं कहता है, रूल तो हमारा ये नहीं कहता है। रूल तो हमारा ये कहता है कि प्रीपोजिशन से पहले का नाउन एंड प्रीपोजिशन से के बाद का नाउन दोनों हमारा क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। ये पता है हम लोगों को, तो ये गलत हो गया। ये क्या हो गया? ये हमारा ए पार्ट में गलती है। देखो सेंटेंस चाहे जितना भी बड़ा हो, आपको समझ में आ रही है? देखो कितना लंबा सेंटेंस दे रखा है। वुमेन आफ्टर वुमेन क्लाइम्ब द रस्टम टू स्पीक अगेंस्ट द क्रूअल प्रैक्टिसेस ऑफ डॉरी एंड ब्राइड बर्निंग। इतना लंबा सेंटेंस दे रखा है। गलती कहाँ है? स्टार्टिंग में ही गलती है। सेकंड नहीं लगना है आपको,
विद इन अ सेकेंड हो जाएगा आपका, यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपको पता है सारी बातें। अब पता होनी चाहिए, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अभी कुछ कंसेप्ट हम लोगों ने किया, अभी बहुत सारे कंसेप्ट हैं। हम इस चैप्टर को ऐसे ही आगे बढ़ाते चलेंगे। हम कंसेप्ट करेंगे, उसका एग्जाम्पल देखेंगे और उस पर बेस्ड जो प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम आंसर में, फिर उस क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि जो हम लोगों ने सीखा है कंसेप्ट, उसका एप्लीकेशन कैसे हो रहा है। अभी हमने देखा ना कि अभी हमने देखा है कि नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, तो क्या होगा ये दोनों, उसका अभी हम लोगों ने क्या देखा है कि दोनों तरफ का नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन अभी हमने यहाँ क्या देखा है कि यहाँ पे प्रीपोजिशन से पहले का नाउन और प्रीपोजिशन से के बाद का नाउन दोनों को प्लूरल कर दिया, यहीं पे काटा लगा दो, खत्म। कहाँ आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कितना लगा, सेकंड नहीं लगा, ठीक है ना। तो अगर कंसेप्ट क्लियर है आपका तो कॉमन एरर में कहीं कोई इंग्लिश में ही कोई दिक्कत नहीं आती है। इंग्लिश सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये लैंग्वेज है ये, ठीक है। अगर ये मत समझना है कि अभी जो हम ये जो सीख रहे हैं, ये सारी कंसेप्ट सीख रहे हैं तो सिर्फ कॉमन एरर में काम आएगा, नो, ये बहुत जगह काम आना है ये, ठीक है, जो आपको भी पता नहीं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में फिर आगे और कंसेप्ट करेंगे हम इसको, ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, अब बोरिंग भी है। तो कोशिश हमारी यही है कि जितना हम आपको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा सकें हम आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।